नमस्कार दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो बनाया था गंगा नदी वाला, उसमें थोड़ी आवाज़ का इश्यू था क्योंकि उसमें अजीब सी सर की आवाज़ आ रही थी। इस वजह से वो वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया आप लोगों को। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि 3 बज गए थे और वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वो वैसे ही अपलोड कर दिया। लेकिन मैं दोबारा गंगा नदी आपको बता देती हूँ उसके लिए, ठीक है। गंगा नदी की मोटी मोटी चीज़ें वैसे उसमें समझ में आ रही है, बस सर की आवाज़ ज़रूर आ रही है। बाकी मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, वो इशू नहीं है उसमें। लेकिन अजीब सी पता नहीं कोई क्या दिक्कत हो रही है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ आ रही थी। चलो अब पढ़ लेते हैं अपन गंगा नदी, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटी। क्या हो गया? गंगा नदी, गंगा नदी जब निकलती है सबसे पहले तो ये 2 धाराओं के रूप में निकलती है। आपको पता है इसकी 2 धाराएं हैं। सबसे पहले इसको नाम गंगा नहीं है, पहले इसका नाम होता है भागीरथी। इधर से आती है भागीरथी, इधर से आती है अलकनंदा। ये 2 धाराओं के रूप में आती है, ठीक है। और ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है दोनों, ठीक है। मिलन, जैसे ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है। अलकनंदा दोनों जब आपस में मिलती है देवप्रयाग में, ये देवप्रयाग में मिलने के बाद में जब नई धारा निकलती है उसका नाम होता है गंगा, ठीक है। अब ये है गंगा नदी। भागीरथी है जो कि ये दोनों उत्तराखंड से निकलती है, आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है। लेकिन ये जो भागीरथी है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, इसलिए अपन गंगा का, क्योंकि भागीरथी है जो गंगा का नाम है। गंगा के पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, उसमें एक नाम भागीरथी भी मिला है आपको, है ना, सुनने को मिला है ना भागीरथी। हाँ तो हाँ, ये भागीरथी, इसीलिए इसको गंगा को मतलब उद्गम स्थान ये गंगोत्री हिमनद बताते हैं। बाकी ये तो देवप्रयाग से निकलती है, आपको पता है 2 धाराओं के मिलने के बाद में देवप्रयाग से निकलती है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद गंगा नदी हरिद्वार नामक स्थान पर पहुंचती है। जानते हो हरिद्वार को सब? हाँ, तो हरिद्वार नामक स्थान पर पहुंचती है और यहाँ पहुंचने के बाद में ये नदी पर्वतों को छोड़कर सबसे पहले मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में सबसे पहले ये यहीं पे आती है। इतनी देर ये पहाड़ों में बह रही थी, अब ये मैदानों में आ जाती है। उसके बाद इसके किनारे काफ़ी शहर बसे हुए, जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है ना। इलाहाबाद को देखते हैं अपन, कानपुर भी इसी के शहर किनारे स्थित है, यहाँ कानपुर है। उसके बाद में इलाहाबाद है। इलाहाबाद में इसमें और नदी का संगम होता है, जिसके इसकी सहायक नदी आके मिलती है, जो सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी, लगभग इसके बराबर दूरी पे चलती है, जिसका नाम है यमुना नदी। इधर लेते हैं यमुना। यमुना नदी भी इसके बराबर से ही निकलती है। अब यमुना की कुछ सहायक नदी है, जैसे आपको पता है कि राजस्थान से चंबल नदी निकलती है, राजस्थान की कामधेनु नीति वाली नदी है ना। ये जाके आगे यमुना में मिलती है, यमुना जाके आगे गंगा में मिलती है ना। और गंगा जाके ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जैसे श्रृंखला बनी हुई है। तो पहले अपन को गंगा की सहायक देखने से गंगा की सहायक है यमुना, पर यमुना की भी सहायक देखनी पड़ेगी, तभी तो जाके गंगा में मिलेगी। क्योंकि नदियाँ जब जाके मिलती है दूसरी नदी में, तो उसका कोई ना कोई आगे लंबी नदी वही होगी जिसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। आगे वही बढ़ सकता है जिसको कोई ना कोई सपोर्ट मिलता है नदी को। तो इसको यमुना नदी आगे गंगा तक पहुँचती है, इसके लिए उसको कुछ नदियों का सपोर्ट मिलता है, तो वो सपोर्ट होता है सहायक नदियों का। तो यमुना की सहायक कौन सी? एक तो चंबल, ठीक है। दूसरी कौन सी है? बेतवा, बेतवा नदी। और तीसरी कौन सी है? सोन नदी। और ये सारी नदियाँ जाकर यमुना में मिलकर एंड में गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की, अब ये कौन सी साइड आपकी पता है, दाई है बाई है? तो ये दाहिनी साइड है ना। तो गंगा के दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कितनी हो गई? 4। कौन कौन सी? यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, ये 4 नदी होगी। अब इनको याद करने की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई है, तो वो वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में अब देखो दाहिनी ओर से मिली है कुछ नदियाँ, तो बाईं ओर से भी मिलेगी, है ना। तो बाईं ओर से भी इससे 4 नदियाँ मिलती है इसमें। वो कौन कौन सी है? देखो, आपको पता है कि यहाँ एक नेपाल है, नेपाल राज्य है ना। नेपाल से लगभग 3-4 नदियाँ निकलती है इधर से, ठीक है। सबसे पहले इधर से नदी निकलती है, उसका नाम है शारदा नदी।
शारदा नदी निकलती है नेपाल से, उसके बाद में नेपाल से ही निकलती है इधर से घाघरा नदी, और ये शारदा में मिल जाती है, यानी शारदा इस घाघरा में मिल जाती है और जाकर के फिर गंगा में मिलती है दोनों। ठीक है, फिर इसे नेपाल से ही निकलती है एक और गंडक नदी, ये भी गंगा में मिलती है, और एक और नदी निकलती है कोसी, इधर से निकलती है कोसी। ठीक है, एक और निकलती है कोसी नदी। अब ये भी जाके कहाँ मिलती है, गंगा में मिल जाती है। तो दाईं ओर से मिलने वाली कितनी नदी होगी, 4, बाईं ओर से भी 4। तो दाईं ओर से कौन कौन सी हुई, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये 4 मिलती है। ठीक है, इनको याद करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी आपको, वो देख लेना, आप याद हो जाएगी। पिछले वीडियो में सबकी ट्रिक बनाई है, जो ट्रिक से ये वीडियो याद हो गया था। ठीक है, बस आवाज़ के इश्यू की वजह से मैंने आपको दोबारा ये मोटी मोटी बता दी एक बार के लिए। ठीक है, इसके बाद में ये नदी आगे जाती है और इस पर वाराणसी शहर स्थित है, जो घंटियों का शहर बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु के बाद में बनने के बाद में ये नदी आगे 2 पार्टों में बढ़ जाती है। पहले इस वाले पार्ट के में कौन सी नदी होती है, इस नदी का नाम हो जाता है हुगली नदी, और इस वाले पार्ट का नाम हो जाता है भागीरथी नदी। जो भागीरथी ये ऊपर वाली थी ना, ये वाली भागीरथी, नीचे नाम रखा है इसका, ये भागीरथी नाम है। बीच में गंगा हो गया था, वापस इसका नाम भागीरथी रख दिया। ये भागीरथी और दूसरी नहीं, ये वाला भागीरथी है। ठीक है, ये वाला भागीरथी इसका नाम रख देते हैं जब ये बांग्लादेश में, अब देखो एक तो पश्चिमी बंगाल में जा रही है, ये वाली हुगली तो पश्चिमी बंगाल में जा रही है, और ये बांग्लादेश में जा रही है। जो भागीरथी नदी है बांग्लादेश में जा रही है। जो हुगली नदी है ना पश्चिम बंगाल वाली, इसमें एक सहायक नदी आके मिलती है, जो है दामोदर नदी। इसे बिहार का शोक कहते हैं, सॉरी बंगाल का शोक, बिहार का तो कोसी है। बिहार का, ये बंगाल का शोक है, दामोदर बिहार का कोसी थी। ठीक है, उसके बाद में इधर है भागीरथी नदी। अब ये भागीरथी नदी बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करी, इसके बाद में पहले इसका नाम हुआ भागीरथी, उसके बाद में बांग्लादेश में जाते इसका नाम क्या हो गया, पद्मा। अब इसने नाम चेंज कर लिया, बांग्लादेश में इसे क्या बोलेंगे, पद्मा, वहाँ वाले लोग बोलेंगे पद्मा आ गई। ठीक है, अब पद्मा आ गई, इसके बाद में इधर से इस साइड से आपको पता है कि इंडिया, भारत के इस वाले साइड से यानी पूर्वी साइड से एक नदी आती है, बड़ी नदी है, जिसका नाम है, बड़ी है तो नाम ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जैसे सांगपो ना, दिहांग, इसी नदी के नाम है ना। ये नदी जब बांग्लादेश में आती है, ये कल पढ़ाऊंगी मैं आपको, ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ये नदी जब गंगा नदी बांग्लादेश में आती है उसका नाम होता है पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आती है उसका नाम होता है जमुना। अब दोनों बांग्लादेश में आई है तो पानी दोनों आपस में मिलेंगी भी, तो दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, इन तीनों को भी याद मैंने ट्रिक से कराया, पिछली वीडियो को देख लेना, उसमें याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आगे जाकर ये सारी नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोनों नदियाँ, और लेकिन गिरने से पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ पे सुंदरी वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी लंबाई है 2525, लेकिन अपनी जो 9th NCERT उसमें 2500 दे रखी है, तो आपको 2500 याद करनी है। इसकी लंबाई 2500 हो गई। ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये यूपी से गुजरती है, आपने देख ली। ठीक है, आगे कल ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तो